ये हमारा टाइम ट्रेवल सीरीज का दूसरा एपिसोड है। अगर आपने हमारा टाइम ट्रेवल का पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप पिछला एपिसोड जरूर देखें। ब्लैक होल के द्वारा समय यात्रा करने से पहले हमारा ये जान लेना जरूरी है कि आखिर गुरुत्वाकर्षण की वजह से समय धीमा क्यों हो जाता है। मान लीजिए एक बॉक्स है जो जीरो ग्रेविटी में रखा हुआ है। अब बॉक्स के टॉप से एक लाइट रे निकलती है जो बॉक्स के बॉटम में चली जाती है। तो यहाँ पर प्रकाश को बॉक्स के टॉप से बॉटम तक जाने में कुछ समय लगेगा। अब मान लीजिए कि बॉक्स ऊपर की तरफ त्वरण यानी एक्सेलरेट करता हुआ आगे बढ़ता है। एक्सेलरेट करते हुए बॉक्स के टॉप से फिर से एक लाइट रे निकलती है और बॉटम की ओर जाती है। इस केस में ध्यान देने वाली बात यह है कि बॉक्स एक्सेलरेट करता हुआ आगे बढ़ रहा है। इस वजह से लाइट रे को टॉप से बॉटम की ओर चलने में कम दूरी तय करनी पड़ेगी, क्योंकि बॉक्स का बॉटम भी प्रकाश की ओर आगे बढ़ रहा है। तो इस वजह से प्रकाश को टॉप से बॉटम तक पहुंचने में कम समय लगेगा। अब मान लीजिए कि बॉक्स के एक्सेलरेशन को कई गुना और बढ़ा दिया जाए, तो इस केस में प्रकाश को टॉप से बॉटम तक जाने में और कम दूरी तय करनी पड़ेगी, क्योंकि बॉक्स का बॉटम खुद प्रकाश की तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस वजह से प्रकाश को टॉप से बॉटम तक जाने में पहले से भी बहुत कम समय लगेगा। मतलब जैसे जैसे बॉक्स का त्वरण यानी एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा तो उसमें प्रकाश को टॉप से बॉटम तक जाने का समय धीमा होता चला जाएगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि त्वरण यानी एक्सेलरेशन को ही ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। जैसे कि पृथ्वी की ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, या यूं कहें कि पृथ्वी का त्वरण यानी एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ चुके होंगे कि ग्रेविटी की वजह से समय धीमा क्यों हो जाता है।